तो दोस्तों, चक्राता सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। टाइगर फॉल में जमकर मस्ती करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने अगले और आखिरी डेस्टिनेशन मोइला टॉप की तरफ। लेकिन भाई, उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम था, एनर्जी ड्रिंक। क्योंकि बिना एनर्जी ड्रिंक के 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग का कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे पहले शरीर में थोड़ी जान डाली गई और फिर शुरू हुआ मोइला टॉप का मिशन। और रास्ते में हमारी मुलाकात हुई यहाँ के लोकल रेसिडेंट से। जी हाँ, बकरियों की पूरी कमेटी से। ऐसा लग रहा था जैसे पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर आगे जाने दिया जाएगा। उनसे मुलाकात के बाद भी हम सीधा ट्रैक पर नहीं निकले, हम वहीं पर मस्ती करने लगे। और सच कहूँ तो चक्राता के नज़ारे ही इतने खूबसूरत थे कि बार बार गाड़ी रुकवाने का मन कर रहा था। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़क और वो सुकून इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने गाड़ी के विंडो से अपना सर बाहर निकालकर वीडियो शूट किया। और उस एक शॉट को परफेक्ट बनाने में काफ़ी वक्त भी लग गया। अभी सफ़र थोड़ा और बाकी था और सच बताऊं, भूख भी अपनी फुल अटेंडेंस लगा चुकी थी। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले पेट पूजा बहुत ज़रूरी थी, तो हमने यहाँ पे रुक कर के एक और एनर्जी ड्रिंक ली और थोड़ी सी करी पेट पूजा, वरना आधे रास्ते में ही हम स्ट्राइक पे बैठ जाते। इसीलिए हमने गाड़ी रोकी, थोड़ा सा नाश्ता किया और ख़ुद को ट्रैकिंग के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से रेडी किया। अब मोइला टॉप बस कुछ ही दूर था, लेकिन उससे पहले का रास्ता भी किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ खड़े बड़े बड़े शाल के पेड़, ठंडी हवा और इतनी खूबसूरती कि नज़र ही नहीं हट रही थी। हर मोड़ पर लग रहा था कि बस यहीं रुक जाते हैं और पूरा दिन नेचर को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद हम ट्रैकिंग पॉइंट पर पहुंच गए और फिर शुरू हुई असली चैलेंज। शुरू में कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी चाल और मेरी सांसें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जहां मुझे लगा कि बस भाई, अब मुझसे नहीं होगा। मैं हार मान चुकी थी और सोच रही थी कि किसने बोला था ट्रैकिंग करने को। लेकिन फिर अचानक से मेरे सामने जो नज़ारा आया, उफ, उसने सब कुछ बदल दिया। एकदम खुला आसमां, पहाड़ों की खूबसूरती और ऐसा व्यू कि सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई। उस मोमेंट पे लगा कि हाँ, इसी नज़ारे के लिए इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत इस नज़ारे के लिए। और इसी बीच में हमें महादेव के दर्शन करने का भी मौका मिला। पहाड़ों के बीच शिव जी का मंदिर देखकर दिल को एक अलग ही शांति मिली। मैंने फटाफट से महादेव जी का आशीर्वाद लिया और आप सबके लिए बहुत सारे प्रेयर किए और विशेष मांगी कि आप लोग जहाँ भी हो खुश रहो, सुकून से रहो और अच्छे से रहो। बस महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद में मैंने लिया महादेव का प्रसाद और बस इंजॉय करने के लिए मैं रेडी थी अपने नेक्स्ट ट्रैक के लिए। अभी तक हमारा ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। ज़्यादातर लोग क्या था ना कि महादेव के दर्शन कर करके वापस चले जा रहे थे, पर असली डेस्टिनेशन वो तो थी ही नहीं। अभी तो हमें और ट्रैक करना था मोइला टॉप के लिए। अब आखिरकार अगर हम मोइला टॉप तक जाना है और यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और सही। बस फटाफट से मैंने आपको ये व्यू दिखाया, मैंने आपको महादेव का मंदिर दिखाया और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें जाना कहाँ है। आपको पता है हमें कहाँ जाना है? अभी हमें इतनी दूर और ट्रैकिंग करनी है। ये देखिए, ये आपको सूखा सा पेड़ दिख रहा है, यहाँ तक हमें जाना है। तो बस हम यहाँ तक जाने के लिए एकदम फुर्ती से रेडी थे। मुझे लगा कि असली एडवेंचर तो अभी बाकी है और फिर हम निकल पड़े उस तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो आसपास कोई नहीं था, न भीड़ न शोर, बस पहाड़, वादियाँ और एक अजीब सा सुकून। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गई और उस वक्त ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी की सारी टेंशन कहीं खो गई हो। बस हवा थी, पहाड़ थे और एक सुकून जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप मेरी वॉक को देख कर के हंसिएगा मत, बहुत थक चुकी थी मैं। पर यहाँ पे आने के बाद में बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने लिटरली ट्रैकिंग करी हुई है। और यकीन मानिए, जो हम नॉर्मल सड़कों पे चलते हैं ना,
वो बिल्कुल अलग है और जो हम पहाड़ों पे ट्रैकिंग करते हैं वो बिल्कुल अलग है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। अच्छा, जो ये सुकून है ना, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ देर मस्ती करने और उस खूबसूरत जगह को जी भर के महसूस करने के बाद हम निकल पड़े घर की तरफ। बिल्कुल। मुझे लगा था वापस आते वक्त फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, पर नहीं, मज़ा आ रहा था और थकान तो अब बिल्कुल जा चुकी थी। लग ही नहीं रहा था ये वही लवी है जो थोड़ी देर पहले हाँफ रही थी बुरी तरीके से। खूबसूरत जगह को जी भर के महसूस किया, जी भर के जिया और हम निकल गए घर की तरफ। अब रास्ते में एक जगह रुककर मेरी फेवरेट चाय और मैगी का मज़ा लिया। क्यों, पहाड़ों में आकर चाय मैगी ना खाई जाए तो ट्रिप अधूरी लगती है। मोमोज भी ट्राई किए लेकिन उसका टेस्ट कुछ खास नहीं था। रात का सफ़र शुरू हो चुका था और ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि आज मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, घर पहुँच के लाइव आऊँगी। चारों तरफ अंधेरा था और पहाड़ों की सड़कें एक अलग ही फील दे रही थी। डिनर के लिए हम एक बहुत ही अच्छी जगह रुके, पेट भर के खाना खाया और फिर घर की तरफ रवाना हो गए। और इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी चक्राता सीरीज़। अगर आपको ये पूरी जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि अगला ट्रिप कहाँ का होना चाहिए। और अगर मेरे बर्थडे तक इसी मंथ चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर अगली ट्रिप और भी ज़्यादा धमाकेदार होगी। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सपने देखना कभी मत छोड़िए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।